बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हक बहु ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर व मारूफ पंजाबी कलाम अबियाते बाहू के 11वें बैत में खुशामदीद कहता है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की जानब। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। मंगन ईमान शर्मावन इश्कों, दिल नू गैरत होई हो। जिस मंजिल ते इश्क अपड़ावे, ईमान खबर न कोई हो। इश्क सलामत रखी बाहू, दियाँ ईमानो धरोई हो। इस बैत का मुश्किल और पेचीदा लफ्ज़ है धरोई, यानी कसम देता हूँ या वास्ता देता हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के पहला मिसरा में फरमाते हैं, सलामती ईमान तो हर शख्स मांगता है, लेकिन सलामती इश्क कोई ख़ास बंदा ही हक़ का तलबगार ही मांगता है। दूसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये तालिबान नाकस जो सिर्फ़ ईमान मांगते हैं और इश्क़ इलाही से शर्माते हैं, उनका हाल ज़ार देखकर मेरे दिल में गैरत फ़िक्र इश्क़ इलाही उजागर हो रही है। तीसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हकीकत ये है कि जिस मंजिल ओला को इश्क पहचानता है, ईमान को इस मंजिल की खबर तक नहीं है, क्योंकि इंतहाए ईमान जन्नतुल मावा है और इंतहाए इश्क़ ज़ाते हक़ ताला है। चौथा मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू, ए मुर्शद कामल, मेरे इश्क को सलामत रखना और मैं एहतराम इश्क के लिए अपने ईमान कामल को भी कसम और वास्ता देता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह इस बैत में फरमाते हैं, हर आशिक ईमानदार है, लेकिन हर ईमानदार आशिक नहीं हो सकता। इश्क खुददारी, जानबाजी, पुरसोजी और बुलंद नज़री का हामिल है। ईमान इबादत, रियाज़त और बहिश्त का ध्यान करना है। आशिक का मकसूद रज़ाए इलाही और लकाए इलाही है। ईमान को वसूल बहिश्त हुरो गुलमा है और आशिक उनकी तरफ एक निगाह डालना भी पसंद नहीं करता। इश्क मौला की तलब है, इश्क खुदा की राह में सर कुर्बान करना है। सच्चाई और आला असूल के लिए जहाद करना है। मुसलसल मुसलमान ज़िल्लत और रुसवाई इसलिए आजकल उठा रहा है कि उसने इश्क जो खालिस्तान रस्म शबीरी है उसे तर्क कर रखा है। जाह तलबी, दुनिया परस्ती तो दरकनार, आकबत की आरजू भी आशिक मोमन जानबाज के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। मुसलमान में दुनिया परस्ती और सरमायादारी और मलूकियत के अंदाज में जब भी आए वो अपने मुल्क व कौम को तबाह कर बैठा। इसी तरह मुसलमान जब महज आरज़ुए बहिश्त व आकबत में ज़ाहद व आबद बनकर बैठा तो ना सिर्फ उसका नफ्स शैतान फरबा हुआ, बल्कि कुफर का हर हरबा उसको ग़ुलाम व महकूम करने में कामयाब हुआ। मुसलमान तालब मौला बना, उसने रूए ज़मीन पर हुकूमत की, कायनात उसके सामने मसख्खर हुई। आशिक की हैसियत से उसे लकाए इलाही भी अता हुआ। दुनियादारी और मलूकियत का अंजाम खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया के इख्तिताम में देखिए। हुर्रियत व इश्क़ कामल जब कभी मुसलमानों में आया, वो हाकम बनकर रहे। वो दौर खुलफ़ाए राशिदीन का हो सकता है, वो दौर खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ व औरंगज़ेब आलमगीर का हो सकता है, और जब इश्क इफ़राद में ऊद कर आता है तो बिलाल, उवैसे करनी, खालिद बिन वलीद, तारक बिन ज़ियाद, हुसैन इब्ने अली, मोहम्मद बिन कासम और इकबाल जैसे मर्द मोमन पैदा होते हैं।
حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت میں اسی بنا پر ان لوگوں پر افسوس کرتے ہیں جو ایمان چاہتے ہیں اور عشق کی طلب نہیں کرتے، جبکہ عشق اس دنیا میں سربلندی اور اس جہان میں بھی سرخرو ہے۔ ایمان کی منزل خیر و عاقبت و بہشت ہو سکتی ہے بشرطے کہ سچائی، حلال خوری اور دیانت کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ شریعت میں بھی ثابت قدمی رہے، اور عشق کی آخری منزل خود ذات الہی ہے۔ اس لیے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ آخر میں اپنے عشق کی سلامتی کے لیے ایمان کامل کو بھی واسطہ دے رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا ہے: اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بار میں بیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔